बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्री गणेशाय नमः। परम मित्रों, सादर प्रणाम। आज आपको देव दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई, और श्री गुरु नानक जी के पवित्र पर्व के अवसर पर आप सभी को शुभकामना और बधाई। हम अपने इस मार्ग में श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का श्रवण और मनन कर रहे हैं, जिसमें कल हनुमान जी ने विभीषण जी को कहा, हे सखा, मैं भी ऐसा अधम हूँ, पर श्री राम जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए, अर्थात आंसू आने लगे। ऐसा वह विभीषण को बता रहे हैं। आगे आज स्वयं हनुमान जी और विभीषण जी के बीच में वार्ता हो रही है। जानता हूँ अस स्वामी विसारी, फिरहि ते काहे न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवाच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री गुरुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो, अर्थात वे अवश्य दुखी होंगे। श्री रामचंद्र जी के मार्ग पर चलते हुए जो व्यक्ति चलते हैं, वह दुखों को पार करते हुए सुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त करने वाले वचनों को कहा। उन्हीं सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार से वहाँ लंका में रहती थी, वह सब कथा हनुमान जी को सुनाया। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय हनुमान जी को कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक का रूप धारण के वहाँ से हनुमान जी चले गए, जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखी मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे बीति जात निश जामा। कृश तनु शीश जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मनि मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लटक रही है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती हैं सीता जी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुता, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर कर सकता हूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियां को साथ लेकर सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीत ही समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा।
कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट रावण ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी सब रानियों को। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलो कुम मोरा। तृण धरि ओट कहति वैदेही, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। मैं मंदोदरी आदि सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलनि करई विकासा। असमन समझ कहति जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। सीता जी कह रही है, दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल नहीं सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री गुरुनाथ जी के बाण की खबर नहीं है। सट सुने हरि आन ही मोही, अधम लीलज लाज नहीं तोई। सीता जी कह रहे हैं, रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम नीलज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनि खद्योत समा, राम ही भानु समान। परुष वचन सुनि काढ़ियसी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी के सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला। परम मित्रों, आज यहाँ तक श्रवण मनन करते हैं और सरल भाषा में, सरल शब्दों में मैं श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का श्रवण और मनन आपके साथ कर रहा हूँ। आपको यदि अच्छा लगता है तो आप इसे अवश्य देखें, सुनें, जिससे कि आपको सुकून मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।